हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेके आया पब्लिक फाइनेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक फाइनेंस इसके बिना की नहीं जा सकती। ठीक है, इस टॉपिक को करने से पहले मैं आपको बता दूं, जिस हिसाब से पेपर में आएगा मैंने हूबहू उसी हिसाब से लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, और अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज टू गेन मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। पब्लिक फाइनेंस का मेन मकसद क्या होता है? मैक्सिमम सोशल एडवांटेज को हासिल करना। ठीक है, it is to achieve this objective of public finance that Dalton and Pigo have propounded the principle of maximum social advantage. इस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए जो पब्लिक फाइनेंस है, जो फेमस इकोनॉमिस्ट हैं जो कि डाल्टन है और क्या कहते हैं पीगो हैं, उन्होंने मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की थ्योरी दी थी। अब ये थ्योरी क्या कहती है, किस तरीके से होती है, वो हम डिस्कस करेंगे। दिस प्रिंसिपल टेक्स इनटू कंसिडरेशन बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ पब्लिक फाइनेंस, दैट इज गवर्नमेंट रेवेन्यू और टैक्सेशन, एज वेल एज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये जो थ्योरी है ये बोथ पर्सपेक्टिव है उनको कवर करती है। दैट इज जो दोनों के दोनों पर्सपेक्टिव हैं, जैसे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर एक पर्सपेक्टिव है और दूसरा जो पर्सपेक्टिव है वो है पब्लिक रेवेन्यू। तो मतलब गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट की आमदनी को कवर करती है और उस हिसाब से लेके चलती है कि मैक्सिमम सोशल एडवांटेज किस तरीके से हो पाएगा। चलिए आगे चलते हैं। Since this principle has been propounded separately by Dalton and Pigo, it is also called doctrine of Dalton और Pigo। क्योंकि डाल्टन एंड पिगो ने ये अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया है दोनों ने, तो इस थ्योरी को डॉक्ट्रिन ऑफ डाल्टन भी कहा जाता है और डॉक्ट्राइन ऑफ पिगो भी कहा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट नीदर एवरी टैक्स इज एन इविल नॉर एवरी एक्सपेंडिचर इज गुड। ये थ्योरी मान के चलती है कि हर एक टैक्स एक इविल नहीं है, बुराई नहीं है, और हर एक खर्चा जो गवर्नमेंट कर रही है जरूरी नहीं है कि वो अच्छा हो। ठीक है, देयर इज अ नीड टू बैलेंस द इफेक्ट्स ऑफ टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर सो एज टू अचीव मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। तो ये थ्योरी कहती है कि बैलेंस बनाने की जरूरत है। जो गवर्नमेंट खर्चा करती है और जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है उसमें बैलेंस बनाने की जरूरत है, क्योंकि अगर बैलेंस बनाएगी तभी काम अच्छे तरीके से चलेगा और तभी मैक्सिमम सोशल एडवांटेज होगा। अब अकॉर्डिंग टू डेल्टन, the best system of public finance is that which secures the maximum social advantage from the operation it conducts। तो ये कहता है बेस्ट पब्लिक फाइनेंस का सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि सिक्योर करता है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। मतलब सरकार का खर्चे का और आमदनी का सिस्टम सबसे बेस्ट वही है जो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज को सिक्योर करता है अपने कामों से, अपने कंडक्ट से। ठीक है, अब इस थ्योरी की कुछ एजम्पशंस हैं। फर्स्ट एजम्पशन है टैक्सेस आर द मेजर सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। गवर्नमेंट रेवेन्यू ज्यादातर टैक्सेस से आता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल एडवांटेज अप्लाइज टू पब्लिक एक्सपेंडिचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन है कि जैसे जैसे गवर्नमेंट ज्यादा खर्च करेगी डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल एडवांटेज होगा। हर एक पैसा जो सरकार ज्यादा खर्च करती रहेगी उसका एडवांटेज तो होगा मगर डिमिनिशिंग रेट से। इसको मैं डायग्राम से समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। टैक्सेस आर सब्जेक्ट टू इंक्रीजिंग मार्जिनल सोशल डिसयूटिलिटी। तो जैसे जैसे टैक्सेस लगेंगे वैसे वैसे इंक्रीजिंग सोशल मार्जिनल डिसयूटिलिटी का मतलब है जितना ज्यादा टैक्स लगाते रहेंगे उतना सोसाइटी में डिसयूटिलिटी या डिसकंफर्ट आता रहेगा, उतना ज्यादा सेक्रीफाइस बढ़ेगा, मगर जो सेक्रीफाइस के बढ़ने की स्पीड है वो इंक्रीजिंग रेट होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कंडीशंस ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। तो फर्स्ट कंडीशन है सोशल बेनिफिट फ्रॉम द रुपी स्पेंट, दैट इज मार्जिनल सोशल बेनिफिट on public expenditure should be equal to marginal social sacrifice from the last rupee collected as a tax। सिंपल वर्ड्स में जितना आपने टैक्स दिया है और सेक्रीफाइस किया है, ठीक है, जितना पूरी की पूरी सोसाइटी ने सेक्रीफाइस दिया है गवर्नमेंट को टैक्स दे के पैसा, उतना ही गवर्नमेंट उनको खर्चा करके बेनिफिट करे। मतलब मार्जिनल सोशल बेनिफिट जो हमें हमारे ऊपर सरकार ने खर्चा किया है शुड बी इक्वल, उससे जो बेनिफिट हुआ है शुड बी इक्वल टू मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, जो हमने पैसे दिए हैं और सेक्रीफाइस किया है, जो हमने पैसे दिए हैं सरकार को टैक्स के फॉर्म में और जो सेक्रीफाइस किया है वो दोनों बराबर होने चाहिए। मतलब जो हमें बेनिफिट मिल रहा है और जो हमारा सेक्रीफाइस है वो बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट, पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस स्कीम्स दैट बेनिफिट ऑफ लास्ट रुपी स्पेंट ऑन एवरी स्कीम शुड बी इक्वल। सरकार खर्चा जो कर रही है हर एक बेनिफिट की स्कीम, जो वेरियस वेलफेयर स्कीम्स चला रही है, उस पर जो भी पैसा खर्च कर रही है उस पर जो बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है, वो बेनिफिट किसके इक्वल होना चाहिए?
जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसी के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट रुपी स्पेंड कर रहे हैं जितनी भी वेरियस स्कीम्स है, उसकी जो लास्ट रुपी खर्चने का जो बेनिफिट है वो सारी स्कीम्स का बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, टैक्सेशन शुड बी लेविड और इम्पोज्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस सच दैट सेक्रीफाइस और डिसयूटिलिटी ऑफ लास्ट रुपी कलेक्टेड फ्रॉम एवरी डायरेक्शन इज इक्वल। फॉर एग्जाम्पल, अमीर पे टैक्स लगाया, गरीब पे टैक्स लगाया, या किसी और जीएसटी लगाया, किसी एक्साइज ड्यूटी लगाई, इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई, जो भी टैक्स हमने लगा के पैसे इकट्ठे किए हैं, सारों पे जो लास्ट रुपी इकट्ठा किया है उसका जो सेक्रीफाइस है वो बराबर होना चाहिए। सेक्रीफाइस को डिसयूटिलिटी भी इन्होंने कहा हुआ है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन आपने इसी तरीके से लिखनी है जिस तरीके से मैंने लिखी हुई है, क्योंकि पेपर में इसी तरीके से लिखेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। इन ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू पब्लिक फाइनेंस ट्रांसफर ऑफ वेल्थ टेक्स प्लेस। जितनी भी पब्लिक एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर ट्रांसफर ऑफ वेल्थ होती है। गवर्नमेंट खर्चा करती है तो हमारे पास पैसे आएंगे इकोनॉमी में, अगर गवर्नमेंट टैक्स इकट्ठा करती है तो उससे हमारी जेब से गवर्नमेंट के पास जाएंगे, तो ट्रांसफर ऑफ वेल्थ तो होगी ही। गवर्नमेंट कलेक्ट्स रेवेन्यू from public in the form of taxes and other forms and transfers the revenue to the public in the form of public expenditure. गवर्नमेंट जो है पैसा इकट्ठा करती है टैक्सेस की फॉर्म में हमसे और हमारे को ट्रांसफर कर देती है खर्चे की फॉर्म में। तो जब गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो इकोनॉमी में पैसा आएगा, तो वो पब्लिक एक्सपेंडिचर की फॉर्म हो गई, ठीक है। The sacrifice that society has to make by paying taxes is called social sacrifice. जब भी सोसाइटी टैक्स देती है तो वो जो भी पैसा सेक्रीफाइस करती है उसे सोशल सेक्रीफाइस कहा गया है इस थ्योरी में। Similarly, the gains which society makes by government expenditure on education, हेल्थ केयर एटसेट्रा इज कॉल्ड सोशल सेटिस्फैक्शन और बेनिफिट। जब गवर्नमेंट इकोनॉमी में खर्च करती है पैसे एजुकेशन के लिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए और अदर वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए, और जो सोसाइटी को बेनिफिट होता है उसे सोशल सेटिस्फैक्शन कहा गया है या बेनिफिट कहा गया है। अकॉर्डिंग टू दिस डॉक्ट्राइन, द गवर्नमेंट शुड स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन पब्लिक रेवेन्यू एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर इन सच अ वे एज कुड यील्ड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। तो ये थ्योरी कहती है कि गवर्नमेंट को अपने खर्चे और अपनी टैक्सेस पे इतना बैलेंस रखना चाहिए ताकि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो सके। किसको? पूरी सोसाइटी को। और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कब होगी? जब ये कंडीशन मेट करेगी। ये कंडीशन क्या है? चलिए शुरू करते हैं। द मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज अचीव्ड व्हेन मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस ड्यू टू टैक्सेशन बिकम्स इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट ड्यू टू एक्सपेंडिचर। ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तब होगी, इक्विलिब्रियम तब आएगा जब गवर्नमेंट जो हमारे ऊपर टैक्स लगा रही है उससे जो सेक्रीफाइस हो रहा है हमारा पैसा, या हमें डिसकम्फर्ट या डिसयूटिलिटी हो रही है, और उसके बदले जो गवर्नमेंट हमारे ऊपर खर्चा कर रही है उससे जो हमें बेनिफिट हो रहा है वो दोनों के दोनों बराबर होने चाहिए। दस द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कैन बी अचीव्ड व्हेन MSS मतलब मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस शुड बी इक्वल टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट। अब मैंने इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया है। मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस की हेडिंग बनाई जिसको मैंने MSS लिखा है ब्रैकेट में। When a tax is imposed or levied, people have to part with their money to pay tax. जब भी हमारे ऊपर टैक्स लगता है या लोगों के ऊपर टैक्स लगता है, लोगों को अपनी जेब में से निकाल के देना पड़ता है पैसा। दिस कॉजेज मॉनिटरी सेक्रीफाइस। इसकी वजह से पैसा हमें सेक्रीफाइस करना पड़ा। द लॉस ऑफ मनी रिजल्ट्स इन रिडक्शन इन द परचेजिंग पावर एंड द लेवल ऑफ कंजम्पशन। तो जो हमारे ऊपर टैक्स लगा और हमने जो पैसा दे दिया उसकी वजह से हमें डिसकम्फर्ट हुआ। एक तो हमारी परचेजिंग पावर कम होगी, ऊपर से हमारा लेवल ऑफ कंजम्पशन उससे असरदार होगा। द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर पीपल इंक्रीज विद द रिडक्शन इन द स्टॉक ऑफ मनी। जब लोगों के पास कम पैसा रह जाएगा, जितना उन्होंने टैक्स दिया है उसके बाद, टैक्स देने के बाद जो पैसा कम रह जाएगा, जितना पैसा कम होता है उतना मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी बढ़ जाता है। अमीरों का मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कम होता है, गरीबों का मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ज्यादा होता है क्योंकि उनके पास कम पैसे हैं, ठीक है। दस एवरी एडिशनल टैक्स imposes a greater burden on the society than the preceding one which raises the marginal social sacrifice। तो इसमें ये बताया जैसे जैसे नए नए टैक्सेस लगते रहेंगे वैसे वैसे सोशल सेक्रीफाइस, मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस बढ़ता रहेगा। तो ये MSS कर्व है, यहाँ पे मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस लिखा है, यहाँ पे अमाउंट ऑफ टैक्स लिखा है। ये कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, वो भी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। ये इंडिकेट करती है, MSS कर्व इंडिकेट्स दैट राइजिंग मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस विद एवरी इंक्रीज इन द टैक्स। जैसे जैसे टैक्स बढ़ता रहेगा वैसे वैसे मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस बढ़ता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल बेनिफिट। MSB होता है मार्जिनल सोशल बेनिफिट। व्हेन द गवर्नमेंट अंडरटेक्स द पब्लिक एक्सपेंडिचर, जब भी गवर्नमेंट खर्चा करती है, द सोसाइटी गेट्स यूटिलिटी और बेनिफिट्स। सोसाइटी को बेनिफिट मिलता है, यूटिलिटी मिलती है। बट एज मोर एंड मोर बेनिफिट्स आर प्रोवाइडेड टू द पीपल, इट्स यूटिलिटी टू देम गोज ऑन डिमिनिशिंग। जैसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देती रहेगी, जो एडिशनल पैसा जो खर्च कर रही है गवर्नमेंट
एडिशनल पैसा जो खर्च कर रही है गवर्नमेंट लोगों के बेनिफिट के लिए, उसका जो बेनिफिट होगा वो डिमिनिशिंग रेट से होगा, ठीक है। इसीलिए इसकी कर्व मार्जिनल सोशल बेनिफिट कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक है। MSB कर्व इंडिकेट्स डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल बेनिफिट। तो MSB कर्व नीचे गिर रही है, मार्जिनल कर्व जब भी नीचे गिरती है तो आपको पता है ना, पूरी इकोनॉमिक्स में जब भी मार्जिनल वाली कर्व गिरती है तो टोटल वाली कर्व डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट इसमें जो हमने एक्सप्लेन करना है दैट इज मार्जिनल सोशल एडवांटेज, सॉरी मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, मैक्सिमम सोशल बेनिफिट ऑन डिमिनिशिंग एंड मैक्सिमम, मैं उल्टा बोल गया, मैं दोबारा से बोलता हूँ, maximum social benefit goes on diminishing and maximum social sacrifice goes on increasing with the additional change in expenditure and taxes respectively. The government goes on comparing MSS with MSB while imposing the tax और मेक्स पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट MSS मतलब मार्जिनल सोशल बेनिफिट और मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस को लगातार देखती रहती है जब भी उसने कोई नया टैक्स लगाना है या कोई नया खर्चा करना है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि इन दोनों में इक्वालिटी रहे और इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में रहे। द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज हैव बीन स्टेटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट इकोनॉमिस्ट। तो सबसे पहले डेल्टन की कंडीशंस करते हैं। डेल्टन की कंडीशन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, डेल्टन ने कहा था कि मैक्सिमम सोशल बेनिफिट कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। इस तरीके से मार्जिनल, मैं उल्टा बोली जा रहा हूँ स्पीड में, इन्होंने कहा था कि जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट कर्व होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है और मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होती है। जहाँ पे भी बोथ ये जो कर्व्स हैं ये कटती हैं आपस में, वहाँ पे MSS, मैं यहाँ लिख देता हूँ इस पॉइंट पे, मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल सोशल बेनिफिट। तो ये इक्विलिब्रियम है और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर एंड दिस इज द लेवल वेयर MSS इज इक्वल्स टू MSP, ठीक है। आपने साइड पे बनाना है डायग्राम और साइड पे इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है कि MSB कर्व रिप्रेजेंट्स द मार्जिनल सोशल बेनिफिट कर्व, ठीक है, द मार्जिनल सोशल बेनिफिट गॉट बाय द सोसाइटी एज अ रिजल्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो MSB कर्व दिखाते हैं कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट कितना हुआ गवर्नमेंट के खर्चे की वजह से। द कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये मतलब लेफ्ट से लेकर राइट तक जाती है कर्व, ठीक है। एक्सप्लेनेशन भी मैंने लिखी है। इट मीन्स दैट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज the satisfaction, government expenditure increases, satisfaction of social needs becomes quicker, ठीक है। ये कोई बात नहीं बनी, मुझे देखने दो ये क्या बात बनी। इट मीन्स एज, अब अच्छा मैंने एज तो पढ़ा ही नहीं, इट मीन्स एज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज, जैसे जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा सेटिस्फैक्शन ऑफ सोशल नीड्स बिकम्स क्विकर, जैसे जैसे गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करेगी सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगी, मगर सेटिस्फैक्शन बढ़ती है हमेशा डिमिनिशिंग रेट से, ठीक है, ये बात याद रखना। एज अ रिजल्ट सोशल बेनिफिट गॉट फ्रॉम ईच न्यू यूनिट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गोज ऑन डिमिनिशिंग। मैंने आपको पहले भी बताया था जब भी टोटल वाला डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है तो मार्जिनल तो गिरता है ना, ठीक है ना, तो मार्जिनल गिरेगा और क्योंकि जो टोटल वाले की बेनिफिट की जो स्पीड है वो कम है। आगे चलते हैं। MSS कर्व जो मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस कर्व है, ये वाली जो अपवर्ड स्लोपिंग जा रही है इसकी बात कर रहे हैं अब, ठीक है। MSS कर्व इज शोइंग मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस, इट स्लोप्स अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट पे जा रही है ऊपर को, ठीक है। ये हमें क्या शो करती है? दिस मीन्स दैट as a result of every increase in the taxation an increase in marginal social sacrifice takes place। जैसे जैसे सरकार नए नए टैक्स लगाएगी वैसे वैसे marginal social sacrifice बढ़ेगा। In this diagram E is the point of equilibrium because at this point आपको पता है government expenditure becomes equal to government revenue OQ लेवल पे, ठीक है, और MSS और MSB आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी है कि इस पॉइंट पे मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस एंड मार्जिनल सोशल बेनिफिट बराबर होंगी। तो ये तो डेल्टन का पार्ट था, ठीक है। नेक्स्ट है पीगोज कंडीशन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। पीगो ने क्या कहा है, ठीक है, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के बारे में। पीगो स्टेटेड दैट द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज द सिचुएशन इन विच एक्सपेंडिचर शुड बी पुश्ड इन अ डायरेक्शन up to a point at which satisfaction obtained by last shilling spent is equal to the satisfaction lost in respect to shilling paid as tax to the government। बात तो वही होगी कि ये भी तो वही कहते हैं कि जो खर्चा सरकार करती है हमारे ऊपर उससे जो हमें बेनिफिट होता है वो बराबर होना चाहिए जो सरकार हमसे टैक्स लेती है उसके बराबर, ठीक है। तो ये कहते थे कि नेट सोशल बेनिफिट और जो नेट सोशल बेनिफिट है और जो नेट सोशल सेक्रीफाइस है वो आपस में बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली नेट की बात ये करता है कि अगर मैक्सिमम सोशल एडवांटेज और मैक्सिमम सोशल बेनिफिट बराबर होते हैं तो जो नेट सोशल बेनिफिट है वो जीरो हो जाएगा। मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ कि मैक्सिमम सोशल सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू मैक्सिमम सोशल बेनिफिट।
अगर ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो कट के क्या हो गया 0। तो अब अगर इन्होंने नया कंसेप्ट बताया नेट सोशल बेनिफिट, अगर मार्जिनल सोशल बेनिफिट ज्यादा है किससे, मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस से, तो हमारे पास कुछ ना कुछ पॉजिटिव बचेगा। वो पॉजिटिव क्या होगा, नेट सोशल बेनिफिट। तो नेट सोशल बेनिफिट जो है हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये कहते थे। और उनके लिए इन्होंने एक डायग्राम भी बनाया, जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये जो कर्व है ये है टोटल सोशल बेनिफिट की, जो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही है, क्योंकि एडिशनल खर्चा जो सरकार हमारे ऊपर कर रही है, हमें जो है टोटल सोशल बेनिफिट हो तो रहा है, मगर वो डिमिनिशिंग रेट से हो रहा है। तो जब भी टोटल वाली कर्व डिमिनिशिंग से बढ़ती है तो ये बेनिफिट वाली तो नीचे जाएगी ना, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, ठीक है। अब ये जो जब भी हमारे ऊपर टैक्स लगता है तो ये टोटल सोशल सेक्रीफाइस इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, तो ये मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे जहाँ पे गैप मैक्सिमम है वो इक्विलिब्रियम होगी, क्यों, क्योंकि बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा और सेक्रीफाइस कम से कम, और जहाँ पे ये गैप मैक्सिमम होगा ना वहीं पे ही ये कटेगी। समझ के बात। तो मैं आपको अगर साइड पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताऊं, मान लो ये दोनों है कर्व, ये ऐसे हो गया, जहाँ पे ये मैक्सिमम आ रहा है ना गैप, वहीं पे ये दोनों कर्व्स कटवानी है इसी के सामने, ताकि ये इक्विलिब्रियम रहे। तो पीगो का कॉन्सेप्ट काफ़ी आसान था कि जहाँ पे MSS मतलब मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस और मार्जिनल सोशल बेनिफिट बराबर हैं, वो कहाँ बराबर होंगे, जहाँ इनके बीच में गैप ज़्यादा से ज़्यादा होगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो है मस्ग्रेव्स कंडीशन। तो मैंने मस्ग्रेव की कंडीशन भी शॉर्ट करके बताई हुई है, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी मगर पॉज कर करके नोट कर लेना आप। मस्ग्रेव्स कंडीशन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। डॉक्टर R.A. Musgrave हैज एक्सप्लेन्ड द सिचुएशन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज विद अ डिफरेंट डायग्राम। उनका डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट था। ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट द मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इज अचीव्ड एट द पॉइंट वेयर नेट सोशल बेनिफिट इज जीरो। वो कहते थे कि जहां पे भी नेट सोशल बेनिफिट जीरो होगा वहीं पे ही ये जो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है वो मैक्सिमम होगी। द सोशल बेनिफिट इज द डिफरेंस बिटवीन, जो सोशल बेनिफिट है वो क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल सोशल बेनिफिट एंड मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस। तो उन्होंने बताया कि जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट कर्व है वो ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी, और यहाँ से इन्होंने मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस उल्टा डायग्राम करके यहाँ से मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस लिख लिया। तो इन्होंने क्या किया, नेट सोशल बेनिफिट इज मैक्सिमम, ये कर्व बनाई नेट सोशल बेनिफिट की। ये जो नेट सोशल बेनिफिट है ये मैक्सिमम कहाँ पे होता है, जहाँ पे MSS और MSB मतलब मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस एंड मार्जिनल सोशल बेनिफिट बराबर होते हैं, ठीक है। इसकी मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। MSB कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड, ये जो नीचे गिर रही है ये वाली कर्व रेड कलर की, ठीक है, ये कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, जो हमें शो करती है मार्जिनल सोशल बेनिफिट डिक्लाइंस विद एवरी इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। जब भी सरकार खर्चा बढ़ाएगी तो टोटल बेनिफिट में इंक्रीज मगर मार्जिनल सोशल बेनिफिट में डिक्रीज, ठीक है। MSS कर्व जो कि इस टाइप की आ रही है, ठीक है, ये जो कर्व है इट ऑल्सो स्लोप्स डाउनवर्ड टू शो दैट व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स आर टेकन अवे फ्रॉम द पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस दे वुड इनकर ग्रेटर एडिशनल सेक्रीफाइस टू द पब्लिक। ये हमें बताती है कि अगर ज्यादा टैक्सेस हमने इकोनॉमी से निकाल लिए, गवर्नमेंट ने एज अ टैक्स निकाल लिए, तो भी सेक्रीफाइस होगा और वो भी नेगेटिव रोल प्ले करेगा। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट मैक्सिमम सोशल सेक्रीफाइस इज हायर एट हायर रेट्स ऑफ टैक्सेस। तो मैक्सिमम सोशल सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा होगा, जितना ज्यादा टैक्सेस लगेंगे उतना ही जो सेक्रीफाइस होगा वो ज्यादा होगा। Point is the optimum point which represents the net social benefit, that is marginal social sacrifice is equal to marginal social benefit। तो ये जो पॉइंट है ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, क्योंकि इस पॉइंट पे जो नेट सोशल बेनिफिट है वो जीरो हो जाती है, क्योंकि जितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना ही हमें बेनिफिट भी मिल रहा है, ठीक है। इसको डायग्राम को एक्सप्लेन किया है। दिस इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट शुड रेज OE अमाउंट फ्रॉम टैक्सेशन एंड शुड स्पेंड देम फॉर सोशल बेनिफिट। मतलब गवर्नमेंट को OE अमाउंट ऑफ टैक्स इकट्ठा करना चाहिए और इतना ही पैसा फिर खर्च कर देना चाहिए, तभी जो है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज होगी, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, अगर ये मतलब नेगेटिव हो गया, ठीक है, या फिर ये खराब हो गया आफ्टर E, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अगर E के इधर गए तो ये जो कर्व है ये तो जीरो के नीचे चलेगी ना, तो नेगेटिव हो जाएगी, मतलब सेक्रीफाइस ज्यादा हो जाएगा और बेनिफिट कम। और अगर इससे ऊपर जाते हैं तो बेनिफिट ज्यादा है और सेक्रीफाइस कम है, तो वो भी इक्विलिब्रियम नहीं है, ओवरऑल यहीं पे इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है इंपॉर्टेंस और
सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। ये जो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का प्रिंसिपल है ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, चलिए शुरू करते हैं। द प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज डिपेंड्स अपॉन हाउ सोशल वेलफेयर इज टू बी मेजर्ड। जो प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है इसकी, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की जो थ्योरी है इसकी, ये डिपेंड करता है कि हम सोशल वेलफेयर को किस तरीके से मेजर करते हैं। ओनली आफ्टर डिटर्मिनिंग इट वी मेक एन एस्टिमेट अबाउट द सिस्टम गिविंग मैक्सिमम सोशल बेनिफिट। एक बार हमें पता लग जाए कि हम किस तरीके से सोशल बेनिफिट को मेजर करते हैं, फिर हम अच्छे तरीके से इस सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। डेल्टन हैज लेड डाउन द फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स ऑफ मेजरमेंट इन दिस रिगार्ड। ठीक है, तो डेल्टन ने कुछ फॉलोइंग स्टैंडर्ड्स दिए हैं जो हम मेजर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन प्रोडक्शन में इंक्रीज आना। मैक्सिमम सोशल बेनिफिट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इफेक्ट पब्लिक फाइनेंस इज मेकिंग ऑन द कंट्रीज प्रोडक्शन। तो डेल्टन का कहना था कि मैक्सिमम सोशल बेनिफिट हम प्रोडक्शन की टर्म्स में ये देखेंगे कि क्या जो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज है वो प्रोडक्शन पे वो पॉजिटिव असर दे रहा है कि नेगेटिव असर दे रहा है। अगर तो पॉजिटिव असर दे रहा है तो सही है। इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द सोशल बेनिफिट देयर शुड बी सच चेंजेस इन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एज कुड स्टिमुलेट द प्रोडक्शन एंड कुड इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स। तो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज का ये बेनिफिट होना चाहिए कि प्रोडक्शन इंक्रीज करनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करनी चाहिए और एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं तभी हम ये मान सकते हैं डेल्टन के हिसाब से कि भाई मैक्सिमम सोशल एडवांटेज हो रही है। इन डेल्टन्स ओपिनियन इंक्रीज इन प्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन 3 फैक्टर्स। डेल्टन कहते थे कि प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा, ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सच इंप्रूवमेंट आर मेड इन प्रोडक्शन टेक्निक्स एज a result of which production per worker goes up। प्रोडक्शन टेक्निक में इस हिसाब से चेंज आना चाहिए कि प्रोडक्शन पर वर्कर पहले से ज्यादा हो जाए। प्रोडक्शन पर वर्कर क्या होता है? एवरेज प्रोडक्शन। ठीक है, एवरेज प्रोडक्शन को बढ़ना चाहिए। सच इंप्रूवमेंट्स शुड बी मेड इन प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन बाय विच द मिनिमम वेस्टेज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज टेक्स प्लेस। इस हिसाब से प्रोडक्शन होनी चाहिए कि जो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है वो मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए। The nature of production should be improved so as to yield maximum benefit to the society। Nature of production, वो goods and services की production बढ़नी चाहिए जिसमें maximum benefit of the society हो। मतलब necessities वगैरह ज़्यादा बनाने चाहिए, ना कि हम luxury बनाएं जिसमें सिर्फ अमीरों का भला हो और society का भला ना हो। Second point आ जाता है equitable distribution of wealth। Maximum social benefit also depends upon the benefit that there is a प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द सोसाइटी। मैक्सिमम सोशल बेनिफिट का क्या फायदा जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। फॉर इट द टैक्सेशन प्रोसेस शुड बी चेंज इन सच अ वे दैट मोर एंड मोर वेल्थ इज कलेक्टेड फ्रॉम रिच एंड सेम इज स्पेंट ऑन प्रोवाइडिंग मोर एंड मोर फैसिलिटीज टू द पुअर। तो मतलब अमीरों से ज़्यादा टैक्स लगाओ ताकि उनका जो इकट्ठा किया हुआ पैसा अमीरों से टैक्स लगा के वो गरीबों के ऊपर खर्च करो ताकि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो। अगर मैक्सिमम सोशल एडवांटेज हो रही है तो उसका क्या फ़ायदा अगर अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है? तो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज तभी मानी जाएगी जब अमीरों की जेब से पैसा निकाल के गरीबों के ऊपर खर्च किया जाएगा और ओवरऑल सोसाइटी का बेनिफिट होगा। थर्ड पॉइंट आ जाता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सोशल वेलफेयर एंड प्रोडक्शन एफिशिएंसी आर प्रमोटेड व्हेन देयर इज अ पीस एंड ऑर्डर इन द कंट्री एंड ऑल्सो व्हेन कंट्री इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन। सोशल वेलफेयर को और प्रोडक्शन को हम तभी एफिशिएंट कह सकते हैं या तभी इनको बढ़ावा मिल सकता है जब हमारे कंट्री में पॉलिटिकल पीस होगी, कोई दंगा फसाद नहीं होगा, या बाहर से किसी और कंट्री ने हमारे कंट्री के ऊपर अटैक तो नहीं कर दिया, या फिर हमारी कंट्री ने किसी के ऊपर वॉर तो नहीं डिक्लेयर कर दी। इस टाइप का कुछ नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, तभी मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इंपॉर्टेंट मानी जाएगी। समझ की बात? एक तरफ जैसे मान लो रशिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया तो वो ये पुतिन नहीं कह सकता कि भाई मैं मैक्सिमम सोशल एडवांटेज दे रहा हूँ क्योंकि जितना मैं टैक्स इकट्ठा कर रहा हूँ उतना ही मैं खर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि वॉर के टाइम पे तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। ठीक है, नेक्स्ट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। By pursuing an appropriate fiscal policy, government should avoid economic fluctuations, which is precondition to achieve social welfare। तो गवर्नमेंट को एक प्रॉपर इकोनॉमिक मतलब फिजिकल पॉलिसी इस हिसाब से बनानी चाहिए कि जो है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज़ अ प्री कंडीशन ऑफ वेलफेयर। अगर इकोनॉमी स्टेबल ही नहीं रहेगी, कभी इन्फ्लेशन आ रही है, कभी मनी सप्लाई बढ़ गई, कभी कम होगी, कभी रिसेशन आ गया, कभी डिप्रेशन आ गया, तो इस सिचुएशन में हम मैक्सिमम सोशल बेनिफिट को अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट।
एवरी गवर्नमेंट एम्स एट अचीविंग द गोल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू फिजिकल पॉलिसी। हर एक गवर्नमेंट चाहती है कि वो फिजिकल पॉलिसी के थ्रू फुल एम्प्लॉयमेंट को मेंटेन करे। फिजिकल पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट का खर्चा और गवर्नमेंट की आमदनी से रिलेटेड जो पॉलिसी होती है। और फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें जितने बंदे काम करना चाहते हैं सबको काम मिले, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमाइजेज प्रोडक्शन एंड सोशल वेलफेयर। तो जब फुल एम्प्लॉयमेंट होगी उससे मैक्सिमम जो है प्रोडक्शन भी होगी और सोशल वेलफेयर भी होगी। नेक्स्ट आ जाता है 6th पॉइंट, फ्यूचर कंसिडरेशन। It is the bounded duty of government to safeguard the interest of the future generation also while utilizing the available natural resources in the present। तो फ्यूचर कंसिडरेशन भी रखना है। ये नहीं करना कि आज के आज ही सारा का सारा जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म कर दिए। तो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज को बचा के रखना है, इस हिसाब से बचा के रखना है ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी कोई ऐसी रिसोर्सेज की कमी ना हो, ठीक है। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहा गया है कि भाई हम अपने सारे नेचुरल रिसोर्सेज आज ही ना खत्म कर दें, फ्यूचर के लिए भी छोड़ें ताकि फ्यूचर जनरेशन्स के पास भी वही अवेलेबल रिसोर्सेज हों जो हमारे पास होते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ पब्लिक फाइनेंस का एक और टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है लिमिटेशंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। तो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज क्या कहता है कि गवर्नमेंट को खर्चा इस हिसाब से करना चाहिए और टैक्स इस हिसाब से लगाने चाहिए कि मैक्सिमम सोशल बेनिफिट हो, ठीक है, मैक्सिमम सोशल एडवांटेज पहुंचे। जब भी सरकार खर्चा करती है तो हमें बेनिफिट होता है और जब भी सरकार टैक्स लगाती है तो हमारे को सेक्रीफाइस करना पड़ता है पैसा। तो दोनों सेक्रीफाइस और बेनिफिट दोनों बराबर होने चाहिए, तभी मैक्सिमम सोशल एडवांटेज होगी। बट क्या इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं वो हम कवर करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। मेजर लिमिटेशंस ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज लाइज इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड while measuring the social welfare। तो हम जो उसकी मेन लिमिटेशंस हैं वो जब भी मेजर कर रहे होंगे तो हमें कैसे पता लगेगा कि मैक्सिमम सोशल वेलफेयर कहाँ है, उसके रिलेटेड कई पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ सेक्रीफाइस एंड बेनिफिट। तो इस पॉइंट के अंदर मैंने लिखा है मैक्सिमम सोशल बेनिफिट इज डिटरमिन्ड बाय maximum social advantage is determined by maximum social benefit and maximum social sacrifice, but measurement of maximum social benefit and maximum social sacrifice is very difficult। अगर हमने maximum social advantage निकालनी है तो उसके लिए हमें maximum social sacrifice के बारे में भी पता होना चाहिए और maximum social benefit के बारे में भी पता होना चाहिए। तो हमें दोनों के बारे में exactly कैसे पता लगेगा, इसको मेजर करना काफ़ी मुश्किल है। सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ अ नंबर ऑफ पीपल। जो सोसाइटी है वो ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पीपल है। सो इट इज़ नॉट ईजी टू मेजर द सेक्रीफाइस एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ एवरीवन। तो इतने सारे लोग हैं, हम किस किस को पकड़ के पूछेंगे कि तुमने कितना टैक्स दिया और कितना सेक्रीफाइस हुआ और तुम्हारे ऊपर कितना खर्चा हुआ और तुम्हें कितना बेनिफिट हो रहा है। समझ के बात। बिसाइड्स यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन इज सब्जेक्टिव। अब हर एक की जो यूटिलिटी और जो सेक्रीफाइस है वो सब्जेक्टिव है। कैसे? मान लो सरकार ने सड़क बनाई तो मेरे को बेनिफिट हो रहा है, तो मेरी जो यूटिलिटी मुझे जनरेट हो रही है वो डिफरेंट है, मगर किसी और बंदे को जो यूटिलिटी जनरेट हो रही है वो डिफरेंट है, ठीक है ना। और मेरे ऊपर टैक्स लगाया है तो मेरी जो सेक्रीफाइस है वो थोड़ी डिफरेंट है, और जो किसी और के ऊपर टैक्स लगाया है उसका जो सेक्रीफाइस है वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि जो सेक्रीफाइस और बेनिफिट का कॉन्सेप्ट है ये सब्जेक्टिव इन नेचर है, मतलब इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट आ जाता है फ्यूचर एडवांटेजेस। The expenditure made on the development of project yields several benefits in future, but the public is burdened with the taxes in present। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी पुल बनाया, कोई डैम बनाया या फिर कोई प्रोजेक्ट लगाया गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर जो खर्चा हुआ है वो आज के लोगों से टैक्स इकट्ठा कर लिया, मगर उसका जो बेनिफिट होना है वो तो फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए डिवाइड कर दिया ना, मतलब वो तो फ्यूचर वाले लोगों को होगा। समझ गए ना बात, आने वाली नस्लों को उसका फायदा होगा। देयरफॉर it becomes difficult to make an estimate of the maximum social advantage on the basis of future advantages and present sacrifices। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेक्रीफाइस तो हमने आज किया, बेनिफिट जो हमें होना है वो तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होना है ना। तो हमें क्या पता वो प्रोजेक्ट कितने साल चलेगा तो इतना बेनिफिट होगा और जितना इतना सेक्रीफाइस किया है, तो हम कैसे फ्यूचर एडवांटेजेस को मेजर करेंगे? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। थर्ड पॉइंट आ जाता है एस्टिमेट ऑफ द बर्डन ऑफ टैक्सेशन। It is very difficult to measure how much effect each tax individually has on public। हमें क्या सपना आ रहा है कि पब्लिक के ऊपर हर एक टैक्स का क्या असर पड़ रहा है। विदाउट इट मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इनकम टैक्स दिया, उसका भी मेरे ऊपर सेक्रीफाइस का जो है सेक्रीफाइस कर रहा हूँ पैसे। मैंने बिस्किट खरीदा, उस पर भी टैक्स था, पेट्रोल खरीदा, उस पर भी टैक्स था, तो मैंने तो पता नहीं कितने टाइप के टैक्स दे दिए। अब मैं हर एक टैक्स दे के उसके सेक्रीफाइस ही निकालता रहूँगा, तो जब तक मैं सेक्रीफाइस नहीं निकालूंगा तो मुझे कैसे पता लगेगा कि कैसे मेरा बर्डन ऑफ टैक्स क्या है।
समझ गए ना बात। हर एक सिचुएशन में तो टैक्स निकालना भी मुश्किल हो जाता है कि मतलब टैक्स तो पता लग जाता है कि कितना दिया है, मगर सेक्रीफाइस कैसे पता लगेगा। नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक डेट। व्हेन द गवर्नमेंट कलेक्ट्स रेवेन्यू थ्रू टैक्सेस फॉर द पब्लिक एक्सपेंडिचर इट क्रिएट्स डिसयूटिलिटी। जब भी सरकार रेवेन्यू इकट्ठा करती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस हमसे लेगी तो हमें डिसकम्फर्ट हुआ, डिसयूटिलिटी हुई, सेक्रीफाइस करना पड़ा। बट कलेक्टिंग फंड्स थ्रू पब्लिक डेट डज नॉट क्रिएट एनी डिसयूटिलिटी। अगर पब्लिक डेट से गवर्नमेंट ने कर्जा ले लिया तो उस कर्जे के ऊपर तो कोई वो डिसयूटिलिटी नहीं होगी। सो दिस डॉक्ट्रिन इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ पब्लिक डेट। तो ये डॉक्ट्रिन तो ये कहता है कि जब भी सरकार ने आमदनी लेनी है तो टैक्स लगाना है, मगर जब भी सरकार कर्जा ले लेती है तो वो तो बिना टैक्स के ही पैसे चले गए और हमें डिसयूटिलिटी भी नहीं हुई और सरकार के पास पैसा भी चला गया। इस सिचुएशन पे तो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज की थ्योरी काम ही नहीं करती, फेल हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है एक्सपेंडिचर कंसर्निंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। In modern times, government has to make a lot of expenditure in order to accelerate the rate of economic development. आजकल क्या होता है, गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करती है ताकि गवर्नमेंट एक्सेलरेट कर सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्पीड को तेज कर सके। सिमिलरली इट हैज़ टू स्पेंड मोर फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द डिप्रेशन पीरियड एंड फॉर इंक्रीजिंग द इफेक्टिव डिमांड। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, डिप्रेशन के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है ताकि जॉब्स और प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके। जॉब्स बढ़ेंगी तो इफेक्टिव डिमांड अपने आप बढ़ जाएंगी। While making expenditure under these situations, government cannot make use of this doctrine. तो अगर डिप्रेशन चल रहा है इकोनॉमी में या रिसेशन चल रहा है तो गवर्नमेंट का मेन मकसद है उसको डिप्रेशन या रिसेशन में से निकालना। तो उस टाइम सरकार थोड़ी ना देखेगी कि हमें जितना टैक्स आया है उतना का उतना ही खर्चा करें, ऐसा थोड़ी ना कैलकुलेट करेगी। उस टाइम तो देश का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, कंट्री का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, उसको तो निकालना है उस सिचुएशन से। तो गवर्नमेंट तो दिल खोल के खर्चा करेगी उस टाइम पे, समझ के बात। उस टाइम पे ये मैक्सिमम सोशल बेनिफिट सेक्रीफाइस की टेंशन नहीं लेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है टैक्स बर्डन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। It is incorrect to assume that each tax involves burden on the people. ये हम कहते हैं कि जब भी सरकार टैक्स लगाती है तो वो हमारे पर बर्डन होता है और हमारे लिए सही नहीं रहता, सोसाइटी के लिए खराब रहता है। एग्जाम्पल, टैक्सेस ऑन ड्रग्स, सिगरेट, लीकर एटसेट्रा इज टू एडवांटेज ऑफ द पब्लिक हेल्थ। जो गवर्नमेंट नारकोटिक्स पे या ड्रग्स पे या लीकर पे जो भी टैक्स लगाती है वो तो पब्लिक हेल्थ के लिए सही है। सिमिलरली all decisions regarding the public expenditure are not influenced by economic consideration, rather the same are taken under political pressure. अगर गवर्नमेंट कहती है कि हमने यहाँ खर्चा करना है तो ज़रूरी नहीं कि सारा का सारा खर्चा हमें बेनिफिट ही दे। आपको पता है ना, जहाँ पे मिनिस्टर्स की प्रॉपर्टी होती है उसके आसपास तो बहुत अच्छी रोड्स बना देते हैं, बहुत अच्छा बना देते हैं ताकि उनकी प्रॉपर्टी के रेट बढ़ जाएं। और आम इंसान की इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको पता है सड़क जहाँ टूटी होती है वहाँ तो बनाते नहीं है, और जहाँ इनकी मिनिस्टर्स वगैरह की कोठियाँ या उनकी ज़मीनें जायदादें हैं वहाँ पे फ्लाईओवर भी अच्छा बना देंगे, सब कुछ अच्छा बना देंगे, ठीक है ना। तो ज़रूरी नहीं सरकार खर्चा करती है तो उसका हमें बेनिफिट ही हो, क्या पता उन्हीं को बेनिफिट हो, क्योंकि उनके जो डिसीजंस हैं वो उनके लालच में भी तो हो सकते हैं ना, अपने जो है वो बायस्ड भी हो सकते हैं ना। These two facts make the estimate of social welfare difficult. तो हमें कैसे पता लगेगा सरकार ने खर्चा कर दिया और क्या पता बेनिफिट ही ना हुआ हो, क्या पता सरकार ने टैक्स लगाया और उसका सेक्रीफाइस ही ना हुआ हो, बल्कि वो तो कंट्री के लिए फायदेमंद हो, जैसे सिगरेट शराब पे टैक्स लगाना। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हर सिचुएशन में टैक्स सेक्रीफाइस ही दे हमेशा और खर्चा करके बेनिफिट ही हो हमेशा, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप नंबर वाइज देखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।